50 करोड़? जी सर, आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए क्रेडिट होने वाले हैं। मैं आपकी सेक्रेटरी युक्ति। वाह मैडम, 50 करोड़। अच्छा, जैसी क्रेडिट हो जाए ना तो मुझे कॉल करना। हाँ, ओके बाय। छे, खामा टाइम वेस्ट कर दिया। 50 करोड़ के चक्कर में 500 के वांदे ना लग जाए। मुश्किल से कैंटीन में पार्ट टाइम जॉब मिली है जिससे मैं नैना का गिफ्ट मैनेज कर पाया हूँ। काश वो हाँ बोल दे तो सच में लॉटरी लग जाएगी। ये है बेचारा सनी। ना ही इसके माँ बाप हैं, ना ही उनकी छोड़ी हुई कोई भी पूंजी, पर इंटेलिजेंट तो है हमारा लड़का। इसलिए स्कॉलरशिप के सहारे गुजरात के सबसे बड़े कॉलेज में एंट्री तो ले ली। फूटी किस्मत तो थी ही सनी की, पर उसके साथ साथ उसकी शर्ट का बटन और चप्पल भी टूटी हुई थी। जब कैंटीन में अमीर ज़्यादा महंगी महंगी डिशेस खाते, अब सनी कोने में पाव को पानी में डुबो डुबो कर खाता है। पढ़ाई में अव्वल था, लेकिन जिन हाथों से पेन पकड़नी चाहिए थी उन हाथों से वो अक्सर स्टूडेंट्स की बाइक साफ करता था। कैंटीन में स्टूडेंट्स के झूठे बर्तन धोता, स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स के किट और बॉटल्स लेकर उनके स्पॉट बॉय का काम करता। कॉलेज की लड़कियां उससे लव लेटर्स की डिलीवरी कराती थी। और डेयरिंग तो देखो हमारे सनी की, उनके लव लेटर डिलीवर करते करते खुद को भी प्यार हो गया, और वो भी कॉलेज की 3rd टॉप ब्यूटी नैना से, जिसे वो प्रपोज करने की हिम्मत जुटा रहा है कई सालों से। कर दिया ना अपशगुन। टूटी प्लेट, टूटी चप्पल, टूटे मोबाइल की लिस्ट में कहीं टूटा दिल भी तो नहीं जुड़ने वाला बेचारे सनी के हिस्से में। पर फाइनली अपने डर पर जीत हासिल करते हुए सनी अपना काम जैसे तैसे खत्म करके स्पीड से नैना के पास जाता है अपने दिल की बात कहने के लिए। हाय नैना। गो अवे, बाद में आना टेबल साफ करने। नैना की ऐसी टोन सुनकर सनी थोड़ा बौखला तो जाता है, पर वो वहां से जाता नहीं है और फिर से नैना की अटेंशन पाने की कोशिश करता है। नैना, मैं सनी हूँ, तुम्हारा क्लासमेट। क्लास में तुम्हारी सीट के पीछे बैठता हूँ। मैं तुमसे बोलना चाहता था कि आई लाइक यू नैना। ये क्या बोल दिया सनी ने? नैना के साथ साथ आसपास के स्टूडेंट्स भी सनी का कन्फेशन सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। सब नैना को देखने लगते हैं कि अब नैना क्या जवाब देगी। सनी का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। नैना गुस्से से लाल हो जाती है और सनी को कन्फ्रंट करती है। सू, क्या बोला तूने? गधेड़ो, बर्तन धोते धोते तेरा दिमाग भी वॉश हो गया है क्या? ब्लडी लूजर, चीपड़। सनी बहुत ही ह्यूमिलिएटेड फील कर रहा था। उसका दिल भी टूट गया, पर वो आगे क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। सारे स्टूडेंट सनी को घेर कर उस पर हंस रहे थे। सब उसे बेचारा सनी बुलाकर चिढ़ाने लगे। अच्छा खासा मूड खराब कर दिया। शक्ल ना सही, अकल तो दी है भगवान ने, बट इसका ब्रेन सिर्फ एग्जाम्स पास करने तक ही लिमिटेड है। तेरी औकात से ऊपर हूँ मैं, और तू मुझे प्रपोज करने चला था। एटलीस्ट एक नई शर्ट तो बाय करता। तेरी इस टी शर्ट का तो रंग धुल धुल कर फीका हो चुका है, और तू मुझे ऐसे प्रपोज करने चला है। छी। तभी नैना का ध्यान कैंटीन के बाहर आई एक 30-35 लाख की फैंसी जीप पर जाता है, जिसमें से उसका बॉयफ्रेंड करण बाहर निकलता है और सीधा नैना के पास आता है। करण के हाथ में एक हाई एंड लग्जरी ब्रांड का बैग है। नैना उसे देखकर पाउट करते हुए सनी के बारे में कंप्लेन करती है कि सनी ने उसे छेड़ा है, सबके सामने प्रपोज किया है। ये सुनते ही करण सनी की तरफ गुस्से से देखता है। बेचारा समझकर तेरे से 2-4 नोट्स क्या ले लिए नैना ने? तुझे लगा बदले में तू उसे ले लेगा, वो भी मुझसे? माना कि तुझे हमारी झूठी प्लेट्स धोने के पैसे मिलते हैं, पर साफ हो जाने के बाद उसमें अपनी शक्ल नहीं दिखती क्या तुझे? पैसे तो है ही नहीं, शक्ल और बॉडी भी तो नहीं है। उसके ऊपर से तू लावारिस है। तेरे चाचा की शक्ल तो आज तक कॉलेज में किसी ने देखी नहीं है। तो किस बात के कॉन्फिडेंस के बेसिस पर तू नैना को प्रपोज करने निकला? करण की बातें तो सनी को चुभ ही रही थी, पर नैना की उन बातों पर हंसी सनी के वुंड्स पर सॉल्ट का काम कर रही थी। वो सर झुकाए वहां से चुपचाप जाने का ट्राई करता है, पर तभी करण उसके हाथ में गिफ्ट नोटिस करता है और उसका रास्ता रोकता है और उससे पूछता है, ये क्या है? सनी अपना हाथ पीछे करता है, पर करण झटके से उसके हाथ से बॉक्स छीन लेता है, ये कहते हुए,
कि देखें तो मजनू क्या लाया है। जितने प्यार से सनी ने गिफ्ट रैप किया था, उतनी ही बेदर्दी से करण उसे फाड़ देता है। बॉक्स के अंदर एक क्रिस्टल हेयर पिन निकलती है, जिसे देखकर करण जोर जोर से हंसने लगता है। तू सच में बेचारा है यार सनी। इस चीप हेयर पिन से तू नैना को इंप्रेस करने आया था। करण नैना से पूछता है, बेबी आई फील बैड फॉर यू। मैं यहां तुम्हारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये 2 लाख रुपए का बैग लाया और मेरा कंपेटिटर ये सस्ता हेयर पिन देने वाला है। नैना एक्साइटमेंट में करण के दिए हुए बैग को अपने सीने से लगाते हुए सनी की तरफ देखकर चिढ़ते हुए कहती है, नो वे बेबी, इस 3rd क्लास इंसान का गिफ्ट भी कोई गिफ्ट है? इसे मैं तो क्या कॉलेज की सबसे अगली लड़की भी रिजेक्ट कर देगी। नैना की बात से सब और भी ज्यादा हंसने लगते हैं और सनी नैना की ये मीन बातें सुन नहीं पा रहा था। सनी गुस्से से करण के हाथ से हेयर पिन छीनने जाता है और करण उसे जमीन पर फेंक देता है और हेयर पिन के सारे क्रिस्टल्स बिखर कर टूट जाते हैं। सनी को गुस्सा आता है ये सोचकर कि उस हेयर पिन को खरीदने के लिए उसके हाथों में छाले पड़ गए बर्तन धोते धोते, और अब दिल के साथ साथ हेयर पिन का भी द एंड हो गया था। सनी झुककर उस टूटे हुए हेयर पिन के क्रिस्टल्स को कलेक्ट करने लगता है। वहीं करण के एक्सपेंसिव गिफ्ट से इंप्रेस होकर नैना उसे माय हीरो कहते हुए उसे चीख पर सबके सामने किस करती है और दोनों वहां से सनी का मजाक उड़ाते हुए चले जाते हैं। जाने से पहले करण अपने कुछ दोस्तों को यू बॉयज कैरी ऑन कहता है और वो लड़के सनी को परेशान करना जारी रखते हैं। वो कभी उसकी टी शर्ट पुल करके उसमें होल करते हैं तो कभी उसके हाथों के ऊपर अपने जूतों वाले फीट रखते हैं और कुछ लड़कियां बैकग्राउंड में बेचारा सनी बोलते हुए उन लड़कों को चीयर करती हैं। तभी कैंटीन के बाहर एक रेड लग्जरी कार आकर रुकती है। सारे स्टूडेंट्स एक्साइटेड हो जाते हैं कि इस कार में कौन हो सकता है। क्या आज उनके कॉलेज में कोई वीआईपी या सेलिब्रिटी आया है? कार में से एक बहुत ही सुंदर लड़की सनग्लासेस, कॉर्पोरेट सूट और हाई हील्स पहने हुए कैंटीन में एंटर करती है। उसे देखते ही सबकी सांसें रुक जाती हैं और कैंटीन के आधे स्टूडेंट्स को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। कुछ उसके अटेंशन पाने की कोशिश करते हैं, पर वो सीधा बिना किसी और को नोटिस किए सनी के पास आकर उस हेयर पिन के क्रिस्टल्स कलेक्ट करने में उसकी मदद करती है। सारे स्टूडेंट्स के साथ साथ सनी का भी मुंह खोला का खोला रह जाता है ये देखकर। हेलो अविनाश सर। अविनाश सुनते ही सनी सरप्राइज हो जाता है। कॉलेज में किसी को नहीं पता है कि सनी का असली नाम अविनाश है। वो हैरानी से लड़की की तरफ देखता है। मैं आपकी सेक्रेटरी युक्ति देसाई, 50 करोड़, रिमेम्बर? हाँ हाँ याद आया। पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? पैसे कैश में दोगी क्या? ब्लैक मनी? आप चाहें तो मैं पैसे कैश में भी अरेंज कर सकती हूँ। आपका ही पैसा है, ऑल व्हाइट मनी। चलिए सर, आगे की बातें हम आपकी कार में करते हैं। सनी गाड़ी की ओर देखता है। उसने अपनी लाइफ में ऐसी गाड़ी बस फिल्मों में ही देखी थी। अगर करण की गाड़ी लाखों की थी तो ये गाड़ी एटलीस्ट 2-3 करोड़ की थी। सनी मन ही मन सोचता है, चांस पे डांस करने का यही सही मौका है। सारे स्टूडेंट्स का ध्यान या तो कार पर था या तो युक्ति पर। इज्जत से निकलने का सनी के पास ये बेस्ट रास्ता था और भले ही अंदर से वो डरा हुआ हो, पर सबके सामने शान से वो युक्ति के साथ कार में बैठ जाता है। आज पहली बार सनी कार में बैठा है और टेंशन में था कि कहीं उसके पुराने और गंदे कपड़ों से कार की सीट खराब हो गई तो लेने के देने ना पड़ जाएं। मैडम आई एम सॉरी, मुझे पहले बता देना चाहिए था, पर मैं रॉन्ग अविनाश हूँ। कॉलेज से थोड़ा आगे कार रोक देना प्लीज, मैं उतर जाऊंगा। सर, आप राइट अविनाश हो और मैं सच में आप ही की सेक्रेटरी युक्ति देसाई हूँ। आपके दादाजी मिस्टर अशोक मेहता जी ने मुझे आपकी मदद के लिए अपॉइंट किया है। मेरे दादाजी? अरे वो तो अपने लिए डॉक्टर का अपॉइंटमेंट तक बुक नहीं कर सकते, मेरे लिए सेक्रेटरी कहाँ से अपॉइंट करेंगे? मुझे लगता है आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। युक्ति के चेहरे पर एक मिस्टीरियस सी मुस्कान है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए ही तो आपके दादाजी ने मुझे भेजा है। युक्ति अपने फोन से किसी को वीडियो कॉल करती है और जब रिंग जा रही थी तो वो फोन सनी की ओर बढ़ाते हुए कहती है, आपके सारे सवालों के जवाब आपको
आपके दादाजी देंगे। सनी कंफ्यूजन में जैसे ही युक्ति से फोन लेता है, फोन कनेक्ट हो जाता है और सनी देखता है कि स्क्रीन पर तकरीबन 65 साल के एक वेल ड्रेस्ड ओल्ड अंकल मुस्कुराते हुए सनी को देख रहे हैं। उन्हें देखकर सनी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दादाजी? सनी अपने दादाजी से 2-3 बार ही मिला था, वो भी कई साल पहले, और तब वाले दादाजी और अब वाले दादाजी के लुक में बहुत डिफरेंस था। वो वाले दादाजी तो सनी के चाचा से पान के भी पैसे लेते थे, और ये वाले दादाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो खाना भी 18 कैरेट की गोल्ड प्लेट में खाते हैं। दादाजी सनी के कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन पढ़ते हुए उससे प्यार से कहते हैं, मुझे पता है सनी कि तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, जिनका जवाब मैं तुम्हें सही वक्त आने पर दूंगा, पर अभी तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी है कि ना तो तुम अनाथ हो और ना ही गरीब। हमारी फैमिली गुजरात की सबसे अमीर फैमिलीज में से एक है और तुम हमारे वारिस हो। ये सुनकर सनी को खुशी होने से ज्यादा गुस्सा आता है। कैंटीन का ह्यूमिलिएशन अभी भी उसके मन में ताजा था। ऐसा था तो आपने अभी तक ये बात मुझसे क्यों छुपाई? फैमिली होते हुए भी क्यों मुझे चाचा जी के घर पर रखा? पैसा होते हुए भी क्यों गरीबी में रखा? आपको नहीं पता, आपके इस एक झूठ की वजह से मैंने कितना कुछ झेला है। लोग मुझे अनाथ कहते रहे, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते रहे, और आप सब कुछ चुपचाप देखते रहे। क्यों दादाजी, क्यों? मैंने जो कुछ भी किया उसके पीछे एक वजह थी, और अब वक्त आ गया है तुम्हें वो वजह बताने का। ऐसी क्या वजह रही होगी जिसकी वजह से एक दादा ने अपने ही पोते के साथ ऐसा किया? वजह जानने के बाद क्या सनी दादाजी को माफ कर देगा, या फिर उसका विश्वास दादाजी से हमेशा के लिए उठ जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए बेचारे सनी के बिलियनर बनने की कहानी, केवल पॉकेट एफएम ऐप पर। दादाजी पहले ही 20 साल बीत चुके हैं, इतना सस्पेंस मत बढ़ाओ, प्लीज बताओ, ऐसा क्या कारण था मेरे साथ ये अन्याय करने का? पैसा और पावर का हकदार होते हुए भी मैं 3rd क्लास जिंदगी जी रहा था। यही तो मैं चाहता था कि तुम पैसे और पावर से दूर रहो, ताकि तुम अपने बाप की तरह ना बनो। वो तो मेरे पापा क्या? मेरे पापा का नाम लेते हुए आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? क्या हुआ था? चुप क्यों हो गए? कुछ बोलिए दादाजी। छे, छोड़ो, मैं चाचा जी से ही पूछता हूँ। वो तुम्हारे चाचा जी नहीं है, वो मेरे खास एम्प्लॉई थे, जिसे मैंने तुम्हारी देखभाल के लिए हायर किया था, और अब वो चला गया है। आज के बाद वो तुम्हें कांटेक्ट नहीं करेगा। सनी बेटा, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। बस मैं अब ये देखना चाहता हूँ कि जो जिंदगी तुमने अभी तक जी है, उससे तुम मेहता खानदान की विरासत को संभाल पाने के लायक हो भी या नहीं, मेरे वारिस बनने के लायक बने हो कि नहीं। मैंने अभी के अभी तुम्हारे अकाउंट में 50 करोड़ ट्रांसफर कर दिए हैं। अगर तुम इन पैसों से और पैसे बना पाए तो समझो तुम मेरी चुनौती पर खरे उतरे, पर अगर तुमने ये 50 करोड़ गंवाए तो ये भूल जाना कि तुम्हारे कोई अमीर दादाजी भी थे। मैं तुम्हें डिसोन कर दूंगा, युक्ति तुम्हें गाइड करेगी। ऑल द बेस्ट। ये कहते ही दादाजी वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। युक्ति मैडम, मुझे पिंच करो ना प्लीज। सुबह तक मैं जीरो था, अचानक मेरी लाइफ फिल्मी हीरो की तरह लग रही है। क्या सच में मेरे अकाउंट में 50 करोड़ आ गए हैं? सर, प्लीज डोंट कॉल मी मैडम। आप मेरे बॉस हैं। ये वॉलेट आपके लिए है। इस वॉलेट में आपके नए अकाउंट की डिटेल्स हैं, जिसमें 50 करोड़ रुपए डिपॉजिट कर दिए गए हैं। पिन नंबर और सारी बैंक डिटेल्स मैंने आपको पहले ही मैसेज कर दी हैं। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। काश ये वॉलेट थोड़ी देर पहले मेरे पास होता तो नैना भी मेरे साथ होती, पर अच्छा हुआ ये वॉलेट मेरे पास नहीं था, नहीं तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि नैना मुझसे नहीं बल्कि मेरे पैसों से प्यार करती है। जब तक मैं दादाजी को ये प्रूव नहीं कर देता कि मैं उनका वारिस बन सकता हूँ, मैं सनी बनकर ही रहूंगा, अशोक मेहता का पोता नहीं। युक्ति सनी को उसके हॉस्टल में ड्रॉप करके चली जाती है। सनी कार को जाते हुए देख रहा है।
थोड़ी देर में ही उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी है। थोड़ी देर पहले वो भिखारी था, पर अब वो राजा की तरह महसूस कर रहा है। जैसे ही वो अपने रूम में जाता है, उसका रूममेट रोहित उससे पूछता है, क्या हुआ भाई, क्या बोला नैना ने? इससे पहले कि सनी कुछ बोले, हॉस्टल का हेड बॉय तेजस सनी का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, ओह सनी, आई लाइक यू टू। मैं इसी दिन का तो इंतजार कर रही थी, कब कोई गरीब भिखारी आकर मुझे प्रपोज करे। क्या बोला मतलब? ऑब्वियसली ना ही बोला होगा। अबे जब उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो इस फटीचर का तो कोई चांस ही नहीं था। तेजस एक वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करता है और अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझता है। बाकी लोगों की तरह उसे भी सनी की गरीबी का मजाक उड़ाने में मजा आता है, पर तेजस को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि अब सनी गरीब नहीं बल्कि करोड़पति है। पर आज सनी भी तेजस से मजे लेने के मूड में है और वो चुप रहता है। यू आर राइट, मेरा कोई चांस था ही नहीं, नैना ने मना कर दिया। ये सुनते ही तेजस के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, पर रोहित सनी के लिए थोड़ा सैड फील करता है। सॉरी भाई। डोंट बी सॉरी भाई, इनफैक्ट मैं तो खुश हूँ कि नैना ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। अब क्लैरिटी आ गई है लाइफ में। सही बताऊं तो मैं तो इस मोमेंट को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। आज का डिनर मेरी तरफ से। डिनर? अबे मुझे नहीं खाने, पानी के साथ पाओ, तू ही खा अपना डिनर। सनी का तीसरा रूममेट विकी, जो अभी तक चुपचाप सबकी बात सुन रहा था, इस बात से हैरान है जिस सनी के पास खुद खाने के पैसे नहीं होते, वो सबको डिनर कहां से कराएगा। पर वो ये अवसर मिस नहीं करना चाहता। चलो ना यार, सामने पाव भाजी की रेडी पर चलकर पाव भाजी खाते हैं, एक्स्ट्रा बटर के साथ। अबे इसके पास पाव भाजी खिलाने के पैसे भी नहीं होंगे, और होंगे भी तो भी मैं रोड साइड रेडी से कुछ नहीं खाता। पता है तू फैंसी रेस्टोरेंट्स में ही खाता है, पर सनी कौन सा रोज रोज डिनर करवाता है। आज करवा रहा है तो हमारे साथ भी खा ले। अच्छा मत खा, थोड़ा टेस्ट कर लेना। ठीक है, पर मैं टेस्ट भी नहीं करूंगा, मैं बस तुम्हारे साथ चल रहा हूं। सनी कुछ नहीं बोलता, बस एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ अपने दोस्तों को देखता है। आधे घंटे बाद भी सनी की मिस्टीरियस स्माइल बरकरार है, पर उसके दोस्त सनी को शॉक में देखते हैं। होटल ताज गार्डन्स? तेरा दिमाग तो ठीक है साले। अरे इसे पार्टी ही नहीं देनी थी, बस शो ऑफ कर रहा था। चलो यहाँ से सालों, वो गार्ड हमें घूर घूर के देख रहा है। विक्की का डर गलत नहीं था। गार्ड उन तीनों को ऊपर से नीचे तक ऐसे घूर रहा था जैसे उसने एलियंस देख लियो। और क्यों ना देखता, हवाई चप्पल में शर्ट के ऊपर के बटन खुले हुए ऐसे फटे हाल मेहमानों को 5 स्टार होटल में देखना गार्ड को नामंजूर था। पर अपनी नौकरी की वजह से नमस्कार करते हुए उसने गेट खोल दिया और सनी अपने दोस्तों को अंदर ले आया। अंदर जाकर जो सबने देखा, उसे देखकर सबके होश उड़ गए थे। इतनी लग्जरी देखकर सबकी आंखें चौंधिया गईं। वेटर, हम लोग यहाँ विंडो साइड में बैठेंगे, तुम मेन्यू ले आओ। मेन्यू मिलते ही सनी उसे पढ़ने लगा, पर उसके दोस्त अभी भी डरे हुए थे। सनी, वो उस वेटर को भी पता है कि हम गलत जगह आए हैं। देखा कैसे उसने मेन्यू टेबल पर पटका। चलो यहाँ से। ब्रो, तू कहीं नैना के रिजेक्शन का बदला हमसे तो नहीं ले रहा ना? यहाँ का पानी भी 500 रुपए का है। अरे तू बिल की टेंशन मत ले। हाँ, सनी है ना, ये देख लेगा। वेटर, इस होटल का सबसे महंगा खाना और मॉकटेल्स लेकर आओ। ये देखकर विकी और रोहित और घबरा जाते हैं। वे सोच रहे हैं कि आज उन्होंने सनी के साथ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्हें सनी का कूल स्वभाव देखकर शक था कि वो अभी भी नैना के रिजेक्शन के सदमे में है, पर अब बहुत लेट हो चुका था। अब जो होगा देखा जाएगा। तेजस जैसे ही ऑर्डर देना फिनिश करता है, वो वहां स्नेहा को नोटिस करता है, जो कि रेड ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही है। उसे देखकर तेजस अपनी उत्सुकता कंट्रोल नहीं कर पाता। हाय स्नेहा! तेजस इतनी तेज चिल्लाता है कि सब उसे देखने लग जाते हैं। ये देखकर स्नेहा एम्बैरेस्ड हो जाती है और तेजस को इग्नोर मार देती है। पर जाते जाते वो सनी की तरफ देखकर स्माइल करती है और अपनी दोस्त के साथ वहां से
चली जाती है। तेजस, विकी और रोहित तीनों ये देखकर हैरान है कि स्नेहा ने सनी को देखकर स्माइल की। स्नेहा ने तुझे देखकर स्माइल क्यों की? स्नेहा तुझे कैसे जानती है? तूने पहले बात की है क्या उससे? बात नहीं यार, बस एक बार उसकी हेल्प की थी। तेजस, जिसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि स्नेहा ने सनी को ग्रीट किया और उसे नहीं, वो जेलस होते हुए कहता है, बस इतने से ज्यादा कुछ है भी नहीं और कभी होगा भी नहीं। स्नेहा इस गरीब के मुंह लगेगी? वो बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है, वो बहुत कल्चर्ड लोग हैं, सबको अच्छे से ट्रीट करते हैं, और तुम चीप लोग इसका कुछ और ही मतलब निकाल लेते हो। स्नेहा की तरह सनी भी तेजस को इग्नोर कर देता है। थोड़ी देर में वेटर डिनर सर्व करता है। सनी, रोहित, तेजस और विकी ने लाइफ में पहली बार ऐसा खाना देखा है। चारों बिना टाइम वेस्ट किए खाने पर ऐसे टूट पड़े जैसे पहले कभी किसी ने खाना नहीं खाया हो। होटल के सभी वेटर्स और स्टाफ ने कभी ऐसा नहीं देखा था कि कुर्सी पर पैर ऊपर रखकर कोई चिकन बिरयानी खा रहा हो। वेटर भी जैसे इनके खाना खत्म होने का इंतजार ही कर रहा था। सनी जैसे ही वेटर से बिल मांगने जाता है, बात पूरी करने से पहले वेटर आकर बिल टेबल पर पटक देता है। तेजस और रोहित क्यूरियोसिटी में इमीडिएटली बिल चेक करते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं। तेजस झटके से सनी को बिल पास करता है और मजे से उसके रिएक्शन का वेट करता है। कितना बिल है? 32,500। ये सुनते ही विकी अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है। क्या ये पूरे रेस्टोरेंट का बिल है क्या? दिखा मुझे। विकी अपनी कुर्सी पर बैठकर बिल चेक करने लगता है। रोहित तो अपनी जगह पर फ्रीज हो गया है। तेजस मजे लेता हुआ टूथपिक से अपने दांत साफ कर रहा है। चिल ब्रो, सनी सर है ना, वो भरेंगे बिल। बिल देखकर सनी भी अंदर से हिल गया है, पर अब उसे ऐसे बिल देने की आदत डालनी होगी। सनी रेस्टोरेंट में बैठे और लोगों को देखता हुआ सोच रहा है कि ये सभी लोग एक टाइम के डिनर पर इतना पैसा उड़ा देते हैं जितना उसका 4 महीने का टोटल एक्सपेंस है। वो ये भी नोटिस करता है कि रेस्टोरेंट कस्टमर से पूरा भरा हुआ है। अब सनी का दिमाग एक बिजनेसमैन की तरह काम कर रहा है। वो समझ जाता है कि अमीर लोगों को अच्छा खाना खिलाकर बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं। सनी अकेला अफोर्ड नहीं कर पाएगा, हम सबको कॉन्ट्री करना होगा। मेरे पास 2500 है। मेरे अकाउंट में तो 750 रुपए ही है, उसमें से फोन का बिल भी देना है। मैं तो तुम लोगों के कहने पर आया हूँ, मेरा बिल से कोई लेना देना नहीं है। सनी सर लाए हैं हमें, सनी सर ही बिल भरेंगे। रोहित और विकी ये देखकर हैरान है कि इस सिचुएशन में सनी इतना काम कैसे है। सनी वेटर की तरफ देखता है। इस रेस्टोरेंट की 1 महीने की औसत अर्निंग कितनी होगी? कुछ आइडिया है? ये सुनते ही रोहित और विकी सनी की तरफ ऐसे देखते हैं जैसे कि सनी पागल हो गया हो। तेजस, जो टूथपिक से दांत साफ कर रहा था, रुक जाता है। वेटर को लगता है कि उसने कुछ गलत सुन लिया है। क्या? मैंने कहा 1 महीने की अर्निंग कितनी होगी इस रेस्टोरेंट की? वेटर सनी को ऊपर से नीचे तक देखता है और समझ जाता है कि सनी के पास बिल देने के पैसे नहीं है, इसीलिए वो टाइम पास कर रहा है। रेस्टोरेंट की अर्निंग छोड़ो और वो देखो। वेटर सीसीटीवी कैमरे की तरफ पॉइंट करता है और सब उस तरफ देखते हैं। सीसीटीवी कैमरा ये तुम जैसे लोगों के लिए ही लगाया गया है जो बिल दिए बिना भाग जाते हैं। फिर हम इन सीसीटीवी की फुटेज पुलिस को दे देते हैं और फिर जो पुलिस उनके साथ करती है वो तुम सुनना भी नहीं चाहोगे। पुलिस का नाम सुनते ही रोहित, विकी और तेजस तीनों घबरा जाते हैं। पुलिस नहीं यार, मेरे पापा को पता चला कि मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है तो वो मुझे पुलिस से ज्यादा मारेंगे। पुलिस केस हो गया तो खत्म अपना करियर। ये क्या किया यार सनी तूने? मुझे मत इन्वॉल्व करो इस सब में। पुलिस के लफड़े में मैं नहीं पड़ने वाला। तो सर, आप कार्ड स्वाइप करेंगे, यूपीआई करेंगे या कैश पेमेंट करेंगे? सभी सनी के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। बिल तो मैं नहीं दूंगा, खुद के रेस्टोरेंट में बिल कौन देता है? किसी को भी सनी की बात समझ नहीं आती। मतलब? खाना और एम्बियंस अच्छा लगा मुझे तुम्हारे रेस्टोरेंट का, सोच रहा हूँ कि ये रेस्टोरेंट ही खरीद लूं। ये सुनकर वेटर, विकी,
रोहित और तेजस के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और विक्की के मुंह से तो मक्खी पूरा टूर करके बाहर भी आ जाती है। फिर भी उसका मुंह खुला रहता है, पर सनी कॉन्फिडेंस से सबकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। वो रोहित से पूछता है, क्या कहता है रोहित, खरीद लूं? क्या सनी सही में रेस्टोरेंट खरीद लेगा या उसके साथ साथ पुलिस सबको पकड़ कर ले जाएगी? सनी का रेस्टोरेंट खरीदने का फैसला सही साबित होगा या उसकी सबसे बड़ी गलती? ये जानने के लिए सुनते रहिए बेचारे सनी के बिलियनर सनी बनने की कहानी, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। मुझे लग तो रहा था, पर अब विश्वास हो गया कि तू पक्का पागल है। डोंट वरी, यहाँ हम पागलों का इलाज भी करते हैं। सिक्योरिटी। ये सुनते ही विक्की और रोहित सोचने लगे कि सबसे बड़े पागल तो हम हैं, जो सनी के कहने पर इस रेस्टोरेंट में खाना खाने आ गए। वेटर के बुलाते ही रेस्टोरेंट के चारों कोनों से 4 पहलवानों जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स उनकी तरफ बढ़ते हैं। उन्हें देखकर रोहित, विक्की और तेजस के चेहरे का रंग उड़ जाता है, पर सनी के चेहरे पर कॉन्फिडेंस है, जिसे देखकर रोहित और विक्की को और ज्यादा डर लग रहा है। बहुत हो गया मजाक सनी, ये लोग बिना पैसे लिए हमें छोड़ेंगे नहीं। हम सबको अपने अपने घर फोन करना होगा और पैसे मांगने होंगे। इस अनाथ सनी का कोई है ही नहीं, ये किसको फोन करेगा? मुझे पहले ही पता था। नैना के हाथों रिजेक्ट होने का सदमा ये झेल नहीं पाया है और कुछ भी कर रहा है। तुम दोनों को जो करना है करो, मैं इस पागल के चक्कर में नहीं फंसने वाला। ये बोलते ही तेजस वहां से भाग जाता है। सनी चल यार, हम भी भाग लेते हैं। इन सिक्योरिटी वालों ने पकड़ लिया तो हमारी चटनी बना देंगे। चिल मार विकी, अभी तो हमें कुछ मीठा ऑर्डर करना है। बता क्या खाएगा? तुम लोग मार खाने वाले हो, वो भी फ्री में। ये कहते ही सनी बड़े स्टाइल से अपनी पॉकेट से डेबिट कार्ड निकालकर टेबल पर फेंकता है और बैंक में अपने पर्सनल मैनेजर को कॉल करता है और फोन स्पीकर पर डाल देता है। हेलो मिस्टर अविनाश, माय नेम इज प्रिया, आई एम योर पर्सनल अटेंडेंट। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हाय प्रिया, मुझे चेक करना था कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं। श्योर सर, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपको बताती हूँ। वेटर को यकीन था कि 1 मिनट के अंदर सनी का पोपट होने वाला है और सिक्योरिटी गार्ड्स तैयार हैं उन पर झपटने के लिए। पर तभी सर, आपके अकाउंट में 50 करोड़ रुपए हैं। 50 करोड़ सुनते ही वेटर के घमंड के 50 करोड़ टुकड़े हो जाते हैं और वो जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड्स को रुकने का इशारा करता है, जो सनी, विकी और रोहित को कॉलर से पकड़कर उठाने ही वाले थे। विक्की और रोहित उन टॉयज की तरह लग रहे थे जिनकी बैटरी डेड हो गई। इस बार सनी वेटर से सख्ती से बोलता है, अपने मैनेजर को बुलाओ। जी सर। वेटर मैनेजर को बुलाने जाता है। विक्की, रोहित हैंग मोड से बाहर आते हैं। मुझे तेरा राज पता चल गया है। तू कोई सुपर हीरो है ना, दिन में गरीब रात में अमीर, जो। चुप रह विक्की, क्यों पका रहा है? सनी सच बोल, क्या चल रहा है? इतने पैसे आए कहां से तेरे पास? तूने कुछ गलत तो नहीं किया ना? यारों वरी नॉट, ये मेरे अच्छे कर्मों का फल है। ये मेरे ही पैसे हैं, मतलब मेरे दादाजी के पैसे हैं। तेरे दादाजी के पास इतने पैसे कहां से आए? उनके पास हमेशा से थे, पर उन्होंने मुझसे बात छुपाई। वाई? डोंट नो, शायद उन्हें लगा कि आसानी से मिला हुआ पैसा मुझे आलसी और घमंडी बना देगा। हमारे कुछ क्लासमेट्स के एक्शंस को देखकर मैं उनका एंगल समझ सकता हूँ और शायद अब उन्हें लगता है कि मैं तैयार हूँ उनका वारिस बनने के लिए। पर उसके लिए मुझे उनके दिए हुए पैसों से कुछ पैसा बना के दिखाना होगा, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मुझे फिर से वही गरीबों वाली जिंदगी जीनी पड़ेगी। रोहित और विक्की बिना पलक झपकाए सनी की बात सुनते रहे। वे दोनों सनी के साथ साथ अपने लिए भी खुश थे। अद्भुत, अविश्वसनीय। मैंने तो ऐसा बस फिल्मों में होते हुए देखा है। सच बताऊं, मैं भी तेजस की तरह भागने का सोच रहा था। थैंक गॉड नहीं गया, वरना इकलौते अमीर दोस्त से हाथ धो बैठता आज। अबे नैना के बारे में सोच,
जब उसे पता चलेगा कि सनी कंगला नहीं है बल्कि उसके पास बंगले हैं, तो उसका क्या हाल होगा? नैना का हाल जो होगा वो तो वक्त ही बताएगा। पर जब वेटर ने मैनेजर को बताया कि बाहर क्या हुआ है और कैसे सनी रेस्टोरेंट खरीदने की बात कर रहा है, तो मैनेजर के होश दौड़ गए और वो सनी को सीधा रेस्टोरेंट ओनर श्री विनोद मलिक के पास ले गया। मिस्टर मलिक एक खुश मिजाज पंजाबी हैं जो हंसने, हंसाने और खाने खिलाने में विश्वास रखते हैं। वो खुद बहुत समय से इस रेस्टोरेंट को बेचना चाहते थे। मिस्टर मलिक ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उनकी बेटी की उम्र का लड़का उनके साथ इतनी बड़ी डील करने आया है। सनी रेस्टोरेंट की डेली और मंथली रिपोर्ट्स पर एक नजर डालता है और तुरंत 3 करोड़ रुपए में मिस्टर मलिक से होटल खरीद लेता है। ये वही सनी है जिसके पास थोड़ी देर पहले तक खाने तक के पैसे नहीं थे और अब वो इतने बड़े रेस्टोरेंट का मालिक है और दूसरों को खाना खिला रहा है। मिस्टर मलिक सनी से हाथ मिलाते हैं और डील के लिए बधाई देते हैं। सच कहूं, अपने दूसरे कामों के लिए पैसों की जरूरत थी मुझे, पर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज अचानक एक 20-21 साल का लड़का आएगा और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। थैंक यू बेटा जी। नो, नॉट बेटा जी, आई विल कॉल यू मेहता साहब। सूट भी करता है तुम पर। थैंक यू वेरी मच मेहता साहब। मेंशन नॉट। आई थिंक आज का दिन ही कुछ खास है मिस्टर मलिक। जिसको जो चाहिए उसे वो मिल रहा है। सनी के हम्बल एटीट्यूड से खुश होकर मिस्टर मलिक अपने डेस्क के ड्रॉर से एक ब्लैक मेटल कार्ड निकालते हैं और उसे सनी की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, डील होने की खुशी में मेरी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट। ये ग्लोबल इंटरनेशनल क्लब का VIP कार्ड है। इससे पहले कि मिस्टर मलिक और कुछ बोलते, विकी जो इतनी देर से मिस्टर मलिक की हॉस्पिटैलिटी का फायदा उठाते हुए ब्राउनी और आइसक्रीम चाट के खा रहा था, ग्लोबल इंटरनेशनल क्लब का नाम सुनते ही एक्साइटेड हो जाता है और मिस्टर मलिक के हाथ से कार्ड स्नैच करता है। ग्लोबल इंटरनेशनल क्लब? सनी, इस क्लब की मेंबरशिप सिर्फ गुजरात की टॉप बिजनेस फैमिलीज को मिलती है। यहाँ एंट्री लेने के लिए सिर्फ रिच होना काफी नहीं है, बल्कि टॉप क्लास रिच फैमिली का हिस्सा होने की जरूरत है। करण और नैना को भी यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। सुना है यहाँ लोग गोल्फ और टेनिस खेलते हुए करोड़ों की बिजनेस डील्स क्रैक करते हैं। विकी उस कार्ड को ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई सुंदर नाजुक सी लड़की हो। मिस्टर मलिक कार्ड को विकी से बचाते हुए सनी को देते हुए कहते हैं, पगला है पर सच कह रहा है। इस क्लब से बहुत फायदा होगा तुम्हें। अब तो हमारा मिलना जुलना चलता रहेगा। मेहता साहब, बहुत काम करना है आपके साथ। यंग जनरेशन से बहुत कुछ सीखना है। वहीं बैठकर खाते पीते बिजनेस की बात कर लिया करेंगे। सनी थैंक यू कहते हुए कार्ड एक्सेप्ट कर लेता है और सोचता है कि अब उसे अपने विजिटिंग कार्ड भी छपवा लेने चाहिए। अगर क्लब में किसी ने उससे विजिटिंग कार्ड मांगा तो उसके पास होना चाहिए ताकि वो प्रोफेशनल बिजनेसमैन लगे। मिस्टर मलिक से डील क्लोज करके सनी, विकी और रोहित वापस अपने हॉस्टल आ जाते हैं। तेजस तीनों को सेफ एंड साउंड देखकर हैरान हो जाता है। विक्की और रोहित तेजस को उन्हें धोखा देकर भाग जाने के लिए कोसते हैं और बताते हैं कि कैसे सनी ने ऑन द स्पॉट पूरा रेस्टोरेंट खरीद लिया और अब सनी उस रेस्टोरेंट का नया मालिक है। ये सुनकर तेजस जोर जोर से हंसने लगता है। अबे हिप्नोटाइज कर दिया क्या तुम्हें इस सनी ने? अगर सनी उस रेस्टोरेंट का ओनर बन गया है तो मैं बॉलीवुड का टॉप हीरो हूं। जा सो जा, कल कॉलेज की कैंटीन में बर्तन धोने। रेस्टोरेंट का मालिक। तेजस सनी पर हंस रहा है और सनी भी तेजस पर। फर्क बस इतना है कि सनी मन ही मन चुपचाप तेजस पर हंस रहा है। सनी खुश है कि उसे सही समय पर नैना की तरह तेजस का भी असली कैरेक्टर दिख गया। अब सनी का समय है इन सबको अपना कैरेक्टर दिखाने का। अगले दिन सनी विकी और रोहित के साथ कॉलेज में एंटर करता है। उसके चेहरे पर चमक और चाल में आत्मविश्वास है। आज का दिन बाकी लोगों के लिए एक आम दिन होगा, पर सनी के लिए खास है। वो बेचारे सनी से करोड़पति सनी बन चुका है।
पर जैसे ही सनी क्लासरूम में एंटर करता है, उसे उसके क्लासमेट्स बेचारा बुलाकर चिढ़ाते हैं। लो आ गए मिस्टर हेयरपिन, बेचारे को कोई ब्रेकफास्ट करा दो यार। सारे पैसे तो उसने नैना के लिए गिफ्ट लेने में खर्च कर दिए होंगे। हिम्मत तो देखो इसकी, फ्रेंड बनने की औकात नहीं है और नैना का बॉयफ्रेंड बनने के सपने देख रहा था। नैना चुपचाप एक कोने में बैठकर सनी की बेइज्जती के लाइव मजे ले रही थी। सनी अभी भी चुप है, पर रोहित और विकी और चुप नहीं रह सकते थे। काश पैसे से अकल खरीदी जा सकती तो तुम सब ऐसी बातें नहीं करते। किसी को नीचा दिखाने से तुम कभी ऊंचे नहीं होते, बल्कि और नीचे गिर जाते हो। अब तुम लोगों को पता नहीं है सनी कौन है। जब पता चलेगा ना तो सब बहुत पछताओगे। ये रहने दे विकी, इनकी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी ये तो तोते पैरट हैं जो किसी और की जुबान बोल रहे हैं, और मैं उसके लेवल पर नहीं गिरना चाहता। ये कहते ही सनी अपनी सीट पर बैठने जाता है, नैना को इग्नोर करते हुए। आफ्टर ऑल कल उसे सबकी बातें चुभी क्योंकि वो सच में गरीब था, बेबस था। पर आज ये बेवकूफ बच्चे ये नहीं जानते थे कि उनकी पूरी नेटवर्थ भी मिलाकर वो सनी को मैच नहीं कर सकते थे। सनी के अकाउंट में 50 करोड़ नहीं 50 करोड़ नहीं, 47 करोड़ रुपए अभी भी हैं। नैना को सनी का एटीट्यूड इरिटेट करता है। उसे पता है सनी इनडायरेक्टली उसे टॉन्ट कर रहा था। उससे ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो गुस्से से लाल सनी का रास्ता ब्लॉक करती है। What did you say? लेवल? तू लेवल की बात कर रहा है? इस कॉलेज के पियून का लेवल भी तेरे लेवल से बहुत ऊपर है, चंपू कहीं का। तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो नैना, फूल हो तुम सब। मैं बोल रहा हूँ कुछ मत बोलो, सब के सब पछताओगे। पछताएगा तो ये हाथ पे कटोरी लेके घूमता है पर सपने शहजादे होने के दिख रहा है। ये कुछ भी कर ले लाइफ में, इसका लेवल कभी नहीं बढ़ सकता और ये अपना लेवल फिर कभी भूल ना जाए। आई विल मेक श्योर ऑफ दैट। विक्की और रोहित का बस चलता तो अभी के अभी वो सनी के फोन से सबको सनी का बैंक बैलेंस सुनवाते, पर सनी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। पर तभी क्लासरूम के बाहर से एक लड़की की आवाज आती है। औकात की बात तुम ना ही करो तो अच्छा होगा नैना। ये सुनते ही सब उस आवाज की तरफ मुड़ते हैं और देखते हैं कि दिशा मलिक क्लास में एंटर कर रही है। दिशा मलिक दूसरे सेक्शन में पढ़ती है। वो कॉलेज की 3 सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक है और खूबसूरती और अमीरी के मामले में उसका रैंक नैना से ऊपर है। क्लास में जितने भी लड़के हैं सबकी सांसें दिशा को देखकर रुक गई हैं। उसकी एक झलक पाने के लिए क्लास से कॉलेज के गेट तक लड़कों की लाइन लगती है, पर वो ये नहीं समझ पा रहे कि कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की सनी को क्यों डिफेंड कर रही है। क्या वो ये सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि वो नैना को पसंद नहीं करती, या उसे सनी की असलियत का पता चल गया है? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए बेचारे सनी के बिलियनर बनने की कहानी, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। दिशा को देखते ही क्लास की लड़कियों के मन में एक ही सवाल आता है कि क्यों कॉलेज की सबसे सुंदर लड़कियों में से एक लड़की इस फटीचर सनी के लिए स्टैंड ले रही है। वहीं क्लास के लड़के दिशा को खुशी से ऐसे देख रहे थे जैसे बच्चे चॉकलेट या आइसक्रीम को देखते हैं। दिशा स्टाइल से चलते हुए नैना के सामने आकर खड़ी हो जाती है। सो आई एम वेटिंग। सनी के लेवल के बारे में तो तुमने सबको कह दिया, अब अपने लेवल के बारे में मुझे तो बताओ। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन? आई मीन कि जिस बारे में पता ना हो उस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तुम्हें क्या पता किसकी औकात कितनी है? शायद तुम हमारे डिपार्टमेंट की नहीं हो इसलिए यू डोंट नो, पर यहाँ सबको पता है कि सनी की औकात हमारे झूठे बर्तन धोने वाले से ज्यादा नहीं है। और तुम क्या मेरे मैटर में बोल रही हो? क्योंकि अब ये मैटर मुझसे भी जुड़ गया है तो मेरा बोलना तो बनता है। सनी का मैटर दिशा का मैटर है। ये बात सुनते ही क्लासरूम गॉसिप से एक्सप्लोड हो जाता है, पर कुछ उम्मीदवारों को अभी तक यकीन था कि दिशा एक अच्छी लड़की है। शायद सनी उसके घर में काम करता है इसलिए उसे डिफेंड कर रही है। सनी खुद हैरान है कि दिशा उसे क्यों डिफेंड कर रही है।
वहीं नैना थोड़ी सी वरीड है, क्योंकि कॉलेज ब्यूटी रैंकिंग और फाइनेंशियल रैंकिंग दोनों में दिशा उससे ऊपर थी, और दिशा को ऑफेंड करना यानी कि दिशा के पापा को ऑफेंड करना था, जो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं, और नैना वो रिस्क नहीं ले सकती थी, पर साथ ही वो सबके सामने अपनी फजीती नहीं कर सकती। इसलिए वो थोड़ा डिप्लोमेटिकली दिशा से पूछती है कि आखिर उसका मतलब क्या है। मतलब ये कि तुम लोगों ने ताज गार्डन्स का नाम तो सुना होगा, हाँ तो, पर तुम्हें ये नहीं पता होगा कि वो रेस्टोरेंट मेरे पापा का है। ये सुनते ही सब सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि ताज गार्डन्स जैसा 5 स्टार होटल, जिसे सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन ही अफोर्ड कर सकते हैं, वो दिशा के पापा का है। तेजस ये सुनकर सनी को टॉन्ट मारता है कि शायद सनी ने दिशा से भीख मांगी होगी, इसलिए वो तीनों बिना पैसे दिए सही सलामत कल हॉस्टल लौट पाए। सनी, विकी और रोहित तेजस को इग्नोर करते हैं और एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। सनी को अब आइडिया हो गया था कि आगे क्या होने वाला है। ओह, अब मैं समझी। सनी ताज गार्डन्स यानी तुम्हारे पापा के रेस्टोरेंट में काम करता है ना? सॉरी, हम तुम्हें या तुम्हारे रेस्टोरेंट के लिए कुछ नहीं कह रहे थे। सब इस सनी की गलती है। इस मामूली वेटर के लिए तुम मुझे गलत मत समझो प्लीज। तुम्हारा नाम नैना है, पर तुम रियलिटी में अंधी हो, इसलिए तुम मालिक को नौकर समझ रही हो। ताज गार्डन्स रेस्टोरेंट अब मेरे पापा का है नहीं था। कल रात को उन्होंने रेस्टोरेंट बेच दिया सनी को। सनी है ताज गार्डन्स का न्यू सोल ओनर। दिशा की आवाज पूरी क्लास के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह गिरती है। एक दो स्टूडेंट्स तो लगभग बेहोश हो जाते हैं। नैना के पैरों में से मानो जैसे जान ही निकल गई हो। वो अपनी सीट पर बैठ जाती है। इम्पॉसिबल। वहीं सबकी नजरें सनी को ऐसे घूर रही हैं जैसे उन्होंने भगवान को इंसान के रूप में देख लिया हो। सच तो छोड़, ये तो कहानी में भी सच नहीं हो सकता। पर दिशा झूठ क्यों बोलेगी? तेजस शॉक में अपने सर को पकड़कर बैठा है और सोचता है, शिट यार, क्यों इसे छोड़कर भाग गया मैं रेस्टोरेंट से? कल रात को मुझे रोहित और विक्की की बात मान लेनी चाहिए थी। मैं बोल रहा था ना, सब लोग पछताओगे। आया मजा? जब सब लोग इस शौक से उभरने की कोशिश कर रहे थे, तब दिशा सबको एक और शौक देती है। वो सनी के पास जाती है और बड़े प्यार से उससे कहती है, थैंक यू सनी फॉर हेल्पिंग माय फादर। उनको पैसों की बहुत जरूरत थी। तुम एक एंजल की तरह हमारी लाइफ में आए हो। आज तक सनी से किसी लड़की ने इतने प्यार से बात नहीं की थी। उसकी टांगें कांप रही थी और दिल राजधानी से भी तेज दौड़ रहा था, पर वो पूरी कोशिश कर रहा है कि वो अपना कंपोजर बनाए रखे। पापा तुम्हें थैंक यू बोलना चाहते हैं और चाहते हैं कि तुम कल हमारे घर डिनर के लिए आओ। हाँ, इस सब की क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ। दिशा सनी की आंखों में देख रही है और उसकी आंखों में सनी के लिए प्यार देखकर सारी क्लास के लड़कों की आंखों में पानी आ गया है। पक्का आज रात को ये सब दिशा से अपने वन साइडेड प्यार की ब्रेकअप पार्टी में खूब शराब पिएंगे। सनी अपनी पूरी हिम्मत एकत्रित करके बोलता है, ओके फाइन। कूल, तो कल कॉलेज के बाद दोनों साथ में चलेंगे। बाय। दिशा के बाय की स्वीटनेस के आगे पूरे गुजरात की मिठाइयां भी फीकी थीं, पर क्लास के लड़कों ने इससे कड़वी बात कभी नहीं सुनी। दिशा के जाते ही सब में सनी की गुड बुक्स में आने की होड़ लग गई। एक के बाद एक स्टूडेंट सनी के पास आकर उसे मक्खन लगाने की कोशिश करने लगे। मुझे तो पहले से ही पता था कि तू आप किसी बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हो। फेस कट ही अमीरों वाला है। सॉरी ब्रो, अगर कोई बात बुरी लगी हो तो भूल जाइयो। बड़े लोगों की यही तो अच्छी बात होती है कि वो माफ करने में बिलीफ रखते हैं। बेचारी नैना, दिशा उसे सच में अपना रियल लेवल दिखा गई है ना। सनी अपनी आंखों के सामने सबके रंग बदलते हुए देख रहा है। कल तक जिनके लिए सनी का टच भी कर्स की तरह था, आज वो उसे गले लगाने के लिए मरे जा रहे हैं। उसे सबसे घिन आ रही है। वहीं नैना को खुद पे घिन आ रही है कि उसने सनी को कल अच्छे से ट्रीट किया होता
तो हर रोज वो ताज गार्डन्स में खाना खा पाती, सेलिब्रिटीज से मिलती जुलती, अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाती सोशल मीडिया पे। पर सनी के एक्सप्रेशंस देखकर उसे इतना तो समझ आ गया था कि सनी उसे माफ नहीं करने वाला, और नैना उससे माफी बिल्कुल भी नहीं मांग सकती थी। आफ्टर ऑल वो कॉलेज की टॉप ब्यूटी है, और सनी के पास पैसे अभी आए होंगे, बट करण के पास भी पैसे हैं। उसे सनी के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं, और वो फेक शान से सनी को मुंह बनाते हुए कहती है, What a big deal. ये मत सोच कि तुम्हारे पास पैसे आ गए तो तुम मेरी बराबरी कर लोगे। पैसा कभी क्लास नहीं खरीद सकता। मेरे लिए तुम हमेशा वही फटीचर सनी ही रहोगे। बहुत जल्द मैं सबको ये बात रियलाइज करवाऊंगी। नैना गुस्से में क्लास से चली जाती है। सनी को अब नैना की किसी बात से फर्क नहीं पड़ रहा है। अब उसके लिए नैना की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सब बदल चुका है, और इस बदलाव की गंगा में तेजस भी अपने हाथ धोने के लिए सनी के पास पपी आइस बनाते हुए आता है, और बड़े प्यार से भोले भाले बच्चे की तरह बोलता है, क्या ब्रो, तू तो छुपा रुस्तम निकला। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। आखिर दोस्त की खुशी में दोस्त ही खुश होते हैं। कल रात को मैं डर गया था यार, नहीं तो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। सॉरी ब्रो, आई नो तुम समझोगे। सनी के साथ साथ रोहित और विक्की भी समझ गए कि तेजस सनी के सामने अपने नंबर बना रहा है, पर वो ये भी जानते हैं कि वो चाहे जितने भी नंबर बना ले, सनी की नजरों में कभी पास नहीं हो सकता। इट्स ओके, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, डर जाता है आदमी। आई न्यू इट ब्रो, तू कितना अच्छा है यार। एक छोटा सा काम था तुझसे, मतलब तेरे लिए तो अब एकदम छोटा सा ही है। हाँ बोल, क्या काम है? मेरे पापा ने शूज का एक नया बिजनेस शुरू किया है। सारे ब्रांडेड शूज की फर्स्ट कॉपी है, जो ओरिजिनल से भी ओरिजिनल है, पर अभी उनके पास प्रोडक्शन के लिए पैसे थोड़े कम हैं। अगर तू दोस्ती के नाते थोड़ी हेल्प कर देगा तो उनका बिजनेस सेट हो जाएगा। पूरी लाइफ तेरे लिए शूज बिल्कुल फ्री। तेजस का ये रूप देखकर सनी बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि कोई इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है। सनी को पता था कि तेजस उसे वही पुराना वाला सनी समझ रहा है, जिसे वो बेवकूफ बना सकता है, पर सनी ना तब बेवकूफ था ना अब है। सॉरी ब्रो, देख मैं पक्का तेरी हेल्प कर देता, पर वो क्या है ना कि मुझे ओरिजिनलिटी ज्यादा पसंद है। मैं फेक और डुप्लीकेट चीजों से दूर रहना पसंद करता हूँ। आई नो तू समझेगा। और तेरे पापा को बिजनेस के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट बोलना। सनी का जवाब सुनकर तेजस का मुंह उतर जाता है, पर रोहित और विक्की के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो सनी का ये कॉन्फिडेंट रूप देखकर खुश है। सनी, रोहित और विक्की क्लासरूम से चले जाते हैं, और तेजस मुंह लटकाए वहीं खड़ा रहता है। उसे रियलाइज होता है कि उसने एक दोस्त ही नहीं बल्कि 3 दोस्त खोए हैं। सारे क्लासेस अटेंड करने के बाद रोहित, विक्की और सनी अपने हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं। जो लोग कल तक सनी को देखकर सीटी मारते हुए उसे अपना छोटा मोटा काम करवाते थे, अब उससे हाथ मिलाने के लिए आ रहे हैं कि आपको कुछ चाहिए, कोई काम हो तो बताना जरूर। तभी तेजी से करण की जीप सनी के पास आकर रुकती है, और उसमें से नैना, करण और 3 लड़के निकलते हैं, जो देखने से ही गुंडे लग रहे हैं। करण सनी के पास आकर फेस टू फेस खड़ा हो जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। सुना है बहुत बड़ा आदमी बन गया तू, बहुत पैसे आ गए हैं तेरे पास। सुन बे ओ कीड़े, मेंढक कितना भी फूल जाए हाथी नहीं बन सकता। तेरे जैसे बरसाती मेंढक बहुत आते जाते हैं। और क्या बोला तू नैना को? लेवल की बात कर रहा था ना? अभी दिखाता हूं तुझे तेरा लेवल। आंखें नीचे कर। करण जोर से चिल्लाता है, पर सनी बिना पलक झपकाए करण की आंखों में देखता रहता है। जैसे ही करण सनी की तरफ हमला करता है, रोहित बीच में आ जाता है। क्या कर रहा है करण? जोश में होश मत खो। सनी ने नैना से कुछ नहीं कहा। नैना, दिशा का गुस्सा सनी पे मत निकालो। करण, सनी तुझसे लड़ना नहीं चाहता। बे अगर वो लड़ना भी चाहे तो भी मेरा क्या उखाड़ लेगा? पैसे आए हैं उसके पास,
मसल्स नहीं, कल तो मैंने इसे छोड़ दिया था, आज नहीं छोड़ूंगा। चल हट सामने से। सिचुएशन को गर्म होता देख विकी अपना फोन निकालता है। तुम लोग समझ जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। ये सुनते ही तीनों गुंडे हंसने लगते हैं और उनमें से एक कहता है, अबे क्यों इसके चक्कर में अपनी मौत को दावत दे रहे हो? चलो ओए, साइड हीरो, साइड हो जाओ। और विक्की से उसका फोन छीनता है। गुंडा रोहित और विक्की को जोर से धक्का देकर साइड कर देता है और करण गुस्से से सनी की तरफ बढ़ता है। सनी के दोस्तों को डरते हुए देख नैना एंजॉय करती है। अब सनी को उसका बॉयफ्रेंड करण अच्छे से मजा चखाने वाला जो था। तेरे ऊपर वेस्ट करने के लिए फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। चुपचाप अपने घुटनों पर बैठकर नैना से माफी मांग और आंखें नीचे करके कट ले यहां से, नहीं तो वो हाल करूंगा कि पैसे तो होंगे तेरे पास, पर उन पैसों से कभी एंजॉय नहीं कर पाएगा तू। करण भाई, आप कहो तो थोड़ा एंजॉय मैं कर लूं। बहुत दिन हो गए किसी को पीटे हुए, हाथ में बहुत तेज खुजली हो रही है। करण एक इविल स्माइल के साथ अपना अप्रूवल देता है और सनी देखता है कि गुंडों ने विक्की और रोहित को भी घेर लिया है और तीसरा गुंडा सनी के पास आ रहा है। अपने हाथ में वो एक मोटी कड़ी वाली चेन बांध रहा है, जिससे अगर उसने सनी को पंच किया तो उसकी शक्ल के साथ अकल भी डैमेज हो सकती है। पर सनी को अपने से ज्यादा अपने दोस्तों की चिंता थी, जो इस वक्त उसकी वजह से खतरे में है। क्या होगा? क्या सनी अपने आप को और अपने दोस्तों को करण और उसके गुंडों से बचा पाएगा, या फिर क्या सनी अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए नैना के सामने घुटने टेक देगा? क्या सनी का अपने आप को दादाजी के सामने प्रूव करने का सपना ही रह जाएगा? क्या सड़क छाप गुंडों से भिड़ने की वजह से दादाजी सच में सनी को परिवार से बेदखल कर देंगे और उसे वापस अपनी गरीब और जलालत भरी जिंदगी में लौटना पड़ेगा? क्या सनी कभी अपने माँ बाप के बारे में पता नहीं कर पाएगा? क्या होगा अब सनी के साथ? ये जानने के लिए सुनते रहिए बेचारे सनी की बिलियनर सनी बनने की कहानी, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। सनी परेशान है कि क्या करे। वो लड़ तो लेगा, पर इन गुंडों के चीप ट्रिक्स के सामने जीत नहीं पाएगा। तभी एक लड़की की आवाज आती है। हेलो, पुलिस स्टेशन? सब आवाज की तरफ हैरानी से घूमते हैं और सनी देखता है कि युक्ति वहां खड़ी है। पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है युक्ति, ये इनके और मेरे आपस की बात है, आपस में ही समझ लेते हैं। क्यों करण? सनी की बात सुनते ही युक्ति फोन डिस्कनेक्ट कर देती है। करण और उसके गुंडे युक्ति को ऊपर से नीचे तक अपनी गंदी नजरों से स्कैन करते हैं और उसे छेड़ना शुरू करते हैं। क्या यार सनी, तेरे पास इतना अच्छा माल है तो तू मेरी सेटिंग पे ट्राई क्यों मार रहा था? पर करण भाई, मुझे तो इस सनी को थैंक यू बोलने का मन कर रहा है। इसने तो मेरा आज रात का इंतजाम कर दिया। इस चिरकुट को छोड़ो, इस अप्सरा को जपत लेते हैं। रात तक कौन वेट करेगा? मुझसे तो कंट्रोल नहीं हो रहा। सनी को गुस्सा आता है और वो करण को मारने के लिए हाथ उठाता है, पर तभी सडनली युक्ति एक काम स्माइल के साथ सनी को देखती है और सनी के पीछे किसी को देखकर सामने आने का इशारा करती है। सडनली वहां 4 बॉडीगार्ड्स अलग अलग दिशा से सामने आते हैं और सबको घेर कर खड़े हो जाते हैं। चारों बॉडीगार्ड्स इंसान से ज्यादा सांड लग रहे हैं। ब्लैक आउटफिट्स, ब्लैक शूज, ब्लैक सनग्लासेस। ऐसे बॉडीगार्ड्स तो यूजुअली फिल्म स्टार्स या स्पेशल वीआईपी पर्सनालिटीज के आसपास दिखते हैं। उन्हें देखकर सनी की सांस में सांस आती है और करण की सांस रुक जाती है। जो गेम पूरी तरह से करण के हाथ में था, युक्ति और उसके बॉडीगार्ड्स के आने से पूरी तरह से पलट जाता है। सनी जो मार खाने के लिए तैयार था, अब तैयार है करण से अपनी हर इंसल्ट का बदला लेने के लिए। आपको क्या करना है अविनाश सर? योर विश इज माय कमांड। युक्ति, मैं सोच रहा था कि अब ये लोग यहाँ तक आ ही गए, तो प्लीज इनकी मदद से इन जंगली बैलों को थोड़ी तमीज सिखा दो, ताकि फिर ये किसी लड़की से ऐसे बात ना करें। इससे पहले कि कोई कुछ भी समझ पाता, करण के तीनों गुंडे जमीन पर धूल चाट रहे होते हैं।
ये सब इतना जल्दी होता है कि मानो जैसे किसी ने मिक्सर में टमाटर डाला और 3 सेकंड्स में उसकी चटनी बना दी। करण और उसके किराए के गुंडों को पता चल जाता है कि असली बॉस कौन है। दीदी, वो तो हम बस ऐसे ही मस्ती कर रहे थे। सॉरी, अगर तुम्हें बुरा लगा तो प्लीज बोलो ना इन सांडों से कि ये हमें छोड़ दे। अरे सॉरी भाई, गलती हो गई, कसम से पूरी लाइफ तुम्हारे सामने सिर झुकाकर निकलेंगे। सनी एक रूथलेस आदमी की तरह चुपचाप खड़ा होकर करण और उसके गुंडों की पिटाई का मजा लेता है। पर करण को मार खाता देख नैना को बिल्कुल मजा नहीं आता और वो चुपके से पुलिस को फोन कर देती है। उसे डर है कि कहीं सनी नैना के साथ भी वही ना करे जो वो करण के साथ कर रहा है। फाइनली करण के दांत की तरह ही उसकी अकड़ भी उसकी बॉडी में से निकलकर बाहर आ जाती है और वो सनी से भीख मांगने लगता है। सॉरी भाई सनी, गलती हो गई भाई। तेरी मेरी तो कोई बात ही नहीं है भाई। वो तो मैं इस नैना की बातों में आ गया। तू बोलेगा तो मैं अभी इससे ब्रेकअप कर लूंगा भाई। मुझे नहीं चाहिए ये, इसे तू रख ले भाई, पर प्लीज मुझे छोड़ दे। अपने बॉयफ्रेंड को इस हद तक गिरता हुआ देखकर नैना का दिल टूट जाता है। कल तक जिस करण के लिए वो जान देने को तैयार थी, अब वो उसकी जान लेना चाहती है। तू रख ले? तू रख ले का क्या मतलब है करण? मैं तेरी प्रॉपर्टी हूँ क्या जो तू मुझे दूसरों में बांट रहा है? गलती मेरी ही है जो तेरे जैसे घटिया लड़के से प्यार किया। काश मुझे पहले अकल आ जाती। नैना को अपनी गलती का एहसास तो है और वो सनी को गीली आंखों के साथ पाउट करते हुए साइलेंटली देखती है, पर अब बहुत लेट हो चुका है। वो चाहती तो है कि सनी उसे माफ कर दे और फिर से उससे पहले जैसा प्यार करे, पर वो ये नहीं जानती कि ये सनी अब वो सनी नहीं है जो नैना के प्यार में कुछ भी कर सकता था। ये सनी नहीं, अविनाश मेहता है जो नैना जैसी लालची लड़की को कभी प्यार नहीं करेगा। सनी अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है और जैसे ही बॉडीगार्ड्स करण और उसके गुंडों को छोड़ते हैं, वे बिना टाइम वेस्ट किए वहां से भाग जाते हैं। सनी विकी और रोहित को भी वहां से निकलने के लिए बोलता है। विकी और रोहित के जाते ही सनी युक्ति की तरफ देखता है। उसकी आंखों में युक्ति के लिए एडमिरेशन साफ नजर आ रहा है। थैंक यू युक्ति, तुम अगर टाइम पर नहीं आई होती तो आज करण की जगह मैं जमीन पर पड़ा होता। ये तो मेरा काम है। एक बात बताओ, तुम क्या हमेशा मेरा पीछा करती रहती हो? ये मेरे काम का एक पार्ट है। सनी को युक्ति का सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस बहुत पसंद आती है। वो कभी ऐसी लड़की से नहीं मिला जो हर काम इतनी क्लैरिटी और स्टाइल के साथ करती हो। सनी ये भी जानता है कि युक्ति उसके और उसके दादाजी के बीच का ब्रिज है। शायद कभी ना कभी युक्ति सनी की ये जानने में हेल्प कर सकती है कि उसके पेरेंट्स की मौत कैसे हुई थी। अविनाश सा, आपके दादाजी चाहते हैं कि आप हमेशा इन बॉडीगार्ड्स को अपने साथ रखो। हमेशा? नो वे, मुझे नहीं चाहिए बॉडीगार्ड्स हमेशा मेरे सर पर। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। वैसे दादाजी कैसे हैं? वो एकदम अच्छे हैं, पर उन्हें बहुत बुरा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि आपने बॉडीगार्ड्स रखने से मना कर दिया है। बॉडीगार्ड्स तो आपको रखने पड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा मैं आपके लिए इतना कर सकती हूँ कि वो तुम्हें सीक्रेटली गार्ड करेंगे ताकि तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर ऐसा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। युक्ति बॉडीगार्ड्स के साथ वहां से चली जाती है और सनी कॉलेज से बाहर आता है और देखता है कि लड़कों की भीड़ है गेट के पास और वे किसी चीज को लेकर बहुत उत्साहित हैं। सनी उन्हें अनदेखा करते हुए गेट के बाहर आता है। तभी उसे कोई बुलाता है। सनी, सनी, इधर। सनी रियलाइज करता है कि दिशा मलिक अपनी स्पोर्ट्स कार के साथ कॉलेज के बाहर उसका इंतजार कर रही है और उसे शॉर्ट ड्रेस में देखने के लिए कॉलेज के कई लड़के लाइन लगाए खड़े हैं। दिशा सनी को वेव करते हुए कार में बैठने का इशारा करती है। सनी गेट से कार तक का वॉक अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलेगा। वो भूखे हफ्सी लड़के जो सनी को इंटेंस लुक के साथ ऊपर से नीचे तक देख रहे थे, कुछ प्रशंसा में और कुछ जलन में कि इस सनी में ऐसा क्या था जो उनमें नहीं। सनी बहुत शर्मिंदा महसूस करता है और जल्दी से कार में बैठकर दिशा को वहां से जाने के लिए कहता है। सनी को दिशा की कार में बैठता देख सारे लड़कों के दिल भी बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद
दिशा की कार उसके प्राइवेट विला में एंटर करती है, जहां एक पार्टी चल रही है। दिशा को देखते ही उसके फ्रेंड्स उसे ग्रीट करने के लिए भागे आते हैं। दिशा के फ्रेंड्स सनी की तरफ देखते तक नहीं है। सनी दिशा के साथ उसकी कार में आया जरूर है, पर उसके कपड़ों से वो दिशा के नौकर से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था। पर सनी का ध्यान दिशा के फ्रेंड से ज्यादा उसके प्राइवेट विला पर था। वो सोच रहा था कि उसे भी अपने लिए ऐसा ही एक विला खरीद लेना चाहिए। सनी दिशा के साथ विला के बैकयार्ड में जाता है, जहां दिशा के पापा विनोद मलिक सनी को अपने घर में अपने मजाकिया ढंग से वेलकम करते हैं। वेलकम मेहता साहब, वेलकम। हेलो मिस्टर मलिक। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप मेरी बेटी के कॉलेज में ही पढ़ते हो। जब इसने बताया तो मैंने बोला घर पर इनवाइट करो मेहता साहब को। जाओ बेटा दिशा, मेहता साहब को अपने दोस्तों से मिलाओ, और ध्यान रहे ये हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, किसी बात की कोई कमी ना रह जाए। यस पापा, कम सनी। ये कहकर मिस्टर मलिक अपने दूसरे गेस्ट को अटेंड करने के लिए चले जाते हैं, और दिशा सनी का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाती है। पहली बार सनी का हाथ किसी लड़की ने पकड़ा है। उसे आज तक पता ही नहीं था कि लड़कियों के हाथ इतने सॉफ्ट होते हैं। वो चुपचाप दिशा के साथ चलने लगता है। दिशा के दोस्त सनी और दिशा की केमिस्ट्री को देखकर क्यूरियस होते हैं, और उसकी एक दोस्त दिशा से पूछ ही लेती है, दिशा वो कौन है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड? दिशा भी मस्ती के मूड में है। तुझे क्या लगता है? तभी वहां शौविक आता है और दिशा का हाथ सनी के हाथ में देखकर जेलस फील करता है। सब जानते हैं कि शौविक दिशा को पसंद करता है, पर दिशा के मन में क्या है ये कोई नहीं जानता। शौविक सनी को ऊपर से नीचे तक देखता है और दिशा से पूछता है, कौन है ये दिशु? 400 रुपए की टी शर्ट वाला, पहले कभी नहीं देखा इसे तुम्हारे साथ। डोंट बी रूड शौविक, दोस्त है मेरा, अभी अभी दोस्ती हुई है। शौविक दिशा के हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहता है, दोस्त? तुमने कब से नौकरों के बच्चों के साथ दोस्ती करना शुरू कर दिया? और कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं बढ़ रही तुम्हारी दोस्ती इसके साथ? शौविक दिशा के लिए ऑब्सेस्ड है, और वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाता कि दिशा किसी और को उससे ज्यादा भाव दे रही है। वो सनी की तरफ चार्ज करता है। आज छोड़ दिशा का। बात को बढ़ता देख दिशा सनी का हाथ छोड़ देती है। शौविक, स्टॉप क्रिएटिंग अ सीन। हम बस फ्रेंड्स हैं, जैसे कि तुम और मैं हैं, समझे? मेरा नाम दिशा है, उसी नाम से बुलाया करो तुम मुझे, नॉट दिशु। शौविक दिशा की बात को सुन भी नहीं रहा है। एक भूखे शेर की तरह उसका सारा ध्यान सनी की तरफ है। सुन बे, जो भी तेरा नाम है, देखकर ही पता चलता है कि तू किसी गंदी सी बस्ती में रहता होगा और अमीर लोगों के साथ रहने के सपने देखता होगा। पर जब तक मैं हूं, तेरा ये सपना दिशा के साथ तो पूरा नहीं हो सकता। इससे पहले कि मेरा दिमाग और खराब हो, चुपचाप निकल ले यहां से। सिचुएशन हाथ से निकलने ही वाली होती है कि तभी मिस्टर मलिक वहां आ जाते हैं। क्या हो रहा है बच्चों, कोई प्रॉब्लम है? मिस्टर मलिक साफ साफ देख सकते हैं कि शौविक सनी को परेशान कर रहा है। क्या हुआ मेहता साहब, सब ठीक है? सब ठीक है मिस्टर मलिक। एक्चुअली गर्मी बहुत है ना, तो कुछ लोगों का पारा चढ़ा हुआ है। मिस्टर मलिक समझ जाते हैं कि सनी बात को बढ़ाना नहीं चाहता। वो शौविक को ठंडा होने के लिए कहते हैं और दिशा को बोलते हैं कि वो सनी को विला दिखाए। सनी दिशा के साथ वहां से चला जाता है, पर शौविक अभी भी सनी को घूर रहा है। दिशा सनी के साथ सोफे पर बैठ जाती है और शौविक के बर्ताव के लिए माफी मांगती है। अरे तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और सही बताऊं तो मेरी ये शर्ट 400 की नहीं 350 की है। शौविक ने तो फिर भी 50 रुपए ज्यादा बोल दिए। ये सुनते ही दिशा और सनी एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। दिशा को सनी की ईमानदारी बहुत पसंद आती है, पर शौविक को सनी और दिशा की बढ़ती हुई नजदीकियां बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं। तभी शौविक का एक दोस्त उसे सलाह देता है, टेक इट इजी शौविक, अभी कुछ भी करना गलत होगा। दिशा की फैमिली यहाँ पर है, सही मौका देखकर अच्छे से सबक सिखाते हैं इस आवारा आशिक को। ऐसा सबक सिखाएंगे कि पूरी लाइफ हर लड़की से बात करने से पहले पूछेगा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना। शौविक के दोस्त उसकी इस बात पर हंसने लगते हैं और उसके चेहरे पर भी फेक स्माइल आ जाती है। पर दिशा की हंसी बिल्कुल फेक नहीं है और ये उसके पिता नोटिस करते हैं। सनी को पार्टी में इनवाइट करने के पीछे मिस्टर मलिक का यही मकसद था
कि दिशा और सनी एक दूसरे के करीब आए। मिस्टर मलिक दिशा और सनी के पास आते हैं। दिशा उनसे कहती है कि वो सनी को हॉस्टल ड्रॉप करने जा रही है। ये बात सुनकर मिस्टर मलिक और भी खुश होते हैं। दिशा उसका हाथ पकड़ के उसे वहां से ले जाती है। थोड़ी देर के बाद दिशा अपनी लग्जरी कार में सनी को उसके हॉस्टल के बाहर ड्रॉप करती है। आज बहुत मजा आया। आई लाइक योर कंपनी। मी टू। आई मीन मुझे भी मजा आया। ओके, फिर मिलते हैं और मजे करते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। दिशा वहां से चली जाती है और सनी अपने हॉस्टल के छोटे से कमरे की ओर चल देता है। जैसे ही वो अपने रूम में पहुंचता है, वो नोटिस करता है कि उसके रूम की लाइट बंद है। ये बहुत अनयूजुअल बात है, क्योंकि उसके रूममेट्स इतनी जल्दी कभी भी नहीं सोते। ये तो उनके गेम्स खेलने का टाइम है। क्या सनी के रूममेट्स सही में जल्दी सो गए थे या उन्हें जल्दी सुला दिया गया था? कहीं सनी के दिशा के करीब आने की सजा उसके दोस्तों को भी तो नहीं मिलेगी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए बेचारा बिलियनर, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।